नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द सब इंस्पेक्टर और पियून की भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 18 लेकर आए हैं, जो कि टोटली पाठ्यक्रम पर आधारित है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, इस प्रकार से कुल टोटल 30 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने पियोन प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, छत्तीसगढ़ समसामयिकी से संबंधित वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस वंश को सूरा राजवंश भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजर्षि तुल्यवंश। राजर्षि तुल्यवंश को सूरा राजवंश भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, किस शासक के समय परलकोट विद्रोह हुआ था? तो किस शासक के समय हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिपाल देव। महिपाल देव शासक के समय पर जो है परलकोट विद्रोह हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिपाल देव। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एगन्यू के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे? तो कौन हुए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन हंटर। कैप्टन हंटर जो है एगन्यू के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन हंटर। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए है, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का है? तो प्रश्न को आप ध्यान देंगे, अनुसूचित जनजाति का पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30.62%। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.62% जो है अनुसूचित जनजाति का है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए है, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति का है? तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि अनुसूचित जाति। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12.82%। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 12.82% जो है अनुसूचित जाति का है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, केवटीन मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो किस वंश से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमवंश। केवटीन माता का मंदिर जो है सोमवंश से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमवंश। ये प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, देश का पहला मेगावाट पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर। देश का पहला मेगावाट प्रोजेक्ट जो है बिलासपुर शहर में स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा नीति को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2017 में। छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा नीति को जो है वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य की योजनाओं में शाकंभरी योजना किस वर्ष से संचालित हो रही है? तो किस वर्ष से संचालित हो रही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005-06 से। छत्तीसगढ़ राज्य की योजनाओं में शाकंभरी योजना जो है 2005-06 से संचालित हो रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं? तो कौन से जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांस। छत्तीसगढ़ राज्य में बांस जाति के वन जो है अधिकतर पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांस। ये भी प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए है, राज्य में वन विकास निगम का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मई 2001। राज्य में वन विकास निगम का गठन जो है 22 मई 2001 को हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, कौन सी भाषा आर्य भाषा परिवार की बोली है? तो कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। भथरी भाषा और हल्बी भाषा, ये दोनों भाषा जो है आर्य भाषा परिवार की बोली है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार कौन है? तो कौन है छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार?
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंशीधर पांडे। छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार जो हैं बंशीधर पांडे जी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस जनजाति के नाम की व्युत्पत्ति अग्नि से हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगरिया। अगरिया जनजाति के नाम की व्युत्पत्ति जो है अग्नि से हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। जनजाति से भी जो है दोस्तों प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थान को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? तो किस स्थान को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोरमदेव। छत्तीसगढ़ का खजुराहो जो है भोरमदेव को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोरमदेव। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कॉमन जरूर लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। अभी तक हमने दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को कवर किए हैं। अब हम देखने वाले हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालाबार। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को मालाबार के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मालाबार। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल समितियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल समितियों के संदर्भ में ऑप्शन नंबर ए गैर संवैधानिक है। ऑप्शन बी स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकृति की हो सकती है। ऑप्शन सी इसका गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ये तीनों कथन जो है सत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये भी प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, इनमें से क्या नीति निदेशक का तत्व का उद्देश्य नहीं है? तो क्या नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक राज्य की स्थापना। इनमें से धार्मिक राज्य की स्थापना जो है नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए है, निम्न में से कौन भारत में नागरिकता के अधिकारों की रक्षा करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। संसद जो है भारत में नागरिकता के अधिकारों की रक्षा करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संसद। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है? तो कौन हो सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम में रहने वाले व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने की अर्हता रखता हो, ये जो है ग्राम सभा के सदस्य के रूप में पंजीकृत हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, सकल कौशलाधिपति की उपाधि किस कलचुरी शासक ने धारण की? तो कौन से कलचुरी शासक ने धारण की? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीदेव प्रथम। सकल कौशलाधिपति की उपाधि जो है पृथ्वीदेव प्रथम कलचुरी शासक ने धारण की। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए है, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयात एवं निर्यात। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग जो है आयात एवं निर्यात संदर्भ में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयात एवं निर्यात। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, सरवपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो किसने जारी किए? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसन्नमात्र। सरवपुरी राजवंश के प्रसन्नमात्र ने स्वर्ण सिक्के जारी किए। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा के तहत सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 150 दिन। केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा के तहत सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिनों के रोजगार की गारंटी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई संकट को दूर करना। नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है सिंचाई संकट को दूर करना, ये मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई संकट को दूर करना। ये प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, भारत की मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7516 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित तट रेखा की कुल लंबाई जो है 7516 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, परम प्रतिभूमि बाजार होता है तो कैसा होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। परम प्रतिभूमि बाजार जो है
आरबीआई द्वारा समर्थन प्राप्त उत्कृष्ट बाजार होता है। इसके साथ ही सरकारी एवं अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, कुल आपूर्ति और मांग में असंतुलन की वजह से कीमतों में वृद्धि का कारण हुई मुद्रास्फीति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांग जनित मुद्रास्फीति। कुल आपूर्ति और मांग में असंतुलन की वजह से कीमतों में वृद्धि का कारण हुई मुद्रास्फीति को जो है मांग जनित मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक पत्र जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा रचित है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, हिंदुस्तान लीडर, अभ्युदय, ये तीनों पुस्तक जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा रचित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये भी प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया है। यह पुल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया है। यह पुल जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों परीक्षा में जो है इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसी यूजफुल वीडियो मिलती रहेगी।